जज को पैसे देने वाला आखिरकार मिल गया। 3 जजों की पड़ताल ने तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब इस पूरे मामले में ऐसा सबूत बाहर निकल कर आया है जो बहुत चौंकाने वाला है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले की जांच समिति ने सबूत के साथ तमाम आरोप लगाए हैं, जिनका खुलासा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, कुछ महीने पहले एक खबर से चारों तरफ तहलका मच गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर, जजों पर, सभी पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे कि क्या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह रिश्वतखोरी से काम चलता है? क्या अब न्याय भी पैसों में बिकता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठे क्योंकि दिल्ली के एक जज के घर में लगी आग ने पहले तो जज की धज्जियां उड़ाई, उसके भ्रष्टाचार को सबके सामने ला दिया। ये वाकया आप भूले नहीं होंगे, वो नोटों के बोरे जिनके आग ने चीथड़े उड़ा दिए। जी हाँ, वही जज यशवंत वर्मा, उन्हें लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इससे पहले फैसला भी आ गया था जिसमें वो गिल्टी पाए गए थे। कोशिश बहुत हुई थी कि मामले को रफा दफा किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और अंततः जज वर्मा दोषी पाए गए। यशवंत वर्मा को जवाब देने के लिए 2 दिन का समय भी दिया गया था कि आप जवाब दे दीजिए, अब झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप बता दीजिए कि ये बिना लेन देन वाला पैसा, नॉन अकाउंटेड पैसा आपके पास कर क्या रहा था? यशवंत वर्मा को 2 विकल्प दिए गए थे दोस्तों। पहले ये कि वो इस्तीफा दे दे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग का सामना उनको करना पड़ेगा। इस्तीफा देना आज़ाद था साहब के लिए, बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकते थे क्योंकि ऐसा करने से उनका मामला दब जाता, कोई भी कार्रवाई भी नहीं होती उनके ऊपर। तो इतनी ज़्यादा रियायत सुप्रीम कोर्ट ने बरती थी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। अब खबर यह है कि उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप ये खबर देखिए जो वाकई बहुत चौंकाने वाली है। जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सक्रिय नियंत्रण में था स्टोर रूम। जांच समिति ने सबूत के साथ लगाए आरोप। यहां पर इस स्टोर रूम की बात हो रही है जहां से 500 के नोट की हजारों गड्डियां मिली थी, इतनी कि उन गड्डियों से 4 से 5 बोरे भरे हुए थे। जो जस्टिस यशवंत वर्मा को नसीब नहीं हुआ, अलग बात है, वो सब जल गए। उस स्टोर रूम को लेकर जज साहब ने अब कहा है कि उस स्टोर रूम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो घर के एक कोने में है, वहां मेरे घर का कोई सदस्य जाता नहीं है। तो ये था जज साहब का बयान। अब देखिए इस बयान की सच्चाई में खबर के अंदर क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, खबर में साफ लिखा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली नकदी मिली, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। तो यहाँ इनके झूठ का सत्यानाश हो जाता है और असली बात सामने आ जाती है। खबर में आगे लिखा है, जांच समिति ने बंगले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। समिति ने 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख भी थे। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च 2025 की रात करीब 11:35 पर आग लगने के बाद स्टोर रूम से नकदी हटाई भी गई थी। समझ रहे हैं आप दोस्तों? वो जो हमने नोटों का पूरा बोरा देखा है ना, 4-5 जलता हुआ, वो आधी पिक्चर थी। उससे पहले भी वहां से नोट हटाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कैम है ये, भ्रष्टाचार है। लेकिन जज साहब की बेशर्मी देखिए कि वो अभी भी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। खैर, ये बात तो वैसे ही पहले सबको समझ आ गई थी कि जिस जज का घर लुटियंस दिल्ली में है, इन जनाब का घर मोदी जी के घर से थोड़ी सी दूरी पर है। पूरा पॉश इलाका है, तमाम बड़े राजनेता वहां पे रहते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का और फोर्स का पहरा रहता है। और ऐसे में बिना किसी ऊपरी मदद के इतने सारे पैसे के बोरे घर में आ जाना कोई आसान बात तो नहीं है। और फिर जज साहब का ये कहना कि वो स्टोर रूम तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये बात किसी को नहीं पचेगी। तो अब सबूत के साथ चारों तरफ से यशवंत वर्मा घिर गए हैं। ऐसे तो वो पहले ही दोषी करार हो चुके थे, लेकिन अब इसमें और भी ज्यादा सबूत सामने आ गए हैं और महाभियोग के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अब इनके खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर विचार किया जा रहा है। देखिए, खबर में लिखा हुआ भी है, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मॉनसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। खबर में यह भी लिखा है कि सरकार इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा?
होगा यही कि इस मामले में महाभियोग का डर दिखा के इस्तीफा लिया जाएगा और इस्तीफा लेने के बाद मामले को शांत माना जाएगा। कोई जज अगर इस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया जाए तो क्या उस पर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, और क्या उसे मामले की भी जांच नहीं होनी चाहिए जिसके लिए इनको रिश्वत मिली है? इसके पक्ष में इन्होंने फैसला दिया होगा, क्या उस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए कि वो फैसला सही भी था कि नहीं था? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल साफ है और हर किसी के समझ में आती है कि अगर किसी का अपराध साबित हो जाए तब वो सजा का पात्र बन जाता है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। केवल इस्तीफा लेने से क्या हो जाएगा? जज यशवंत वर्मा तो वैसे भी अपनी ज्यादातर उम्र काट चुके हैं, दिल्ली के आलिशान सरकारी बंगले में रहते हैं, वो तो अपनी जिंदगी बिंदास काट लेंगे। लेकिन जो उन्होंने ये कांड किया है, रिश्वतखोरी करी है, इसका खामियाजा वो कब भुगतेंगे? और इस तरह के जज पूरी की पूरी न्यायपालिका के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करके ये उदाहरण सबके सामने पेश नहीं करना चाहिए कि देखो, रिश्वतखोरी का ये हाल होता है? क्या यशवंत वर्मा के मामले में लोगों को, खासकर न्यायपालिका को और उसके जजों और वकीलों को इबरत हासिल नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? और जो कुछ भी सवाल मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो सवाल वाजिब हैं, उनके हिसाब से काम होना चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।